हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज, जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। आज हम जिस सब्जेक्ट में बात करने जा रहे हैं वो है PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। देखिए, नॉर्मली बच्चा एक फ्लूइड फिल्ड सैक के अंदर होता है, एक बैलून की तरह एक सैक होता है, उसके अंदर मछली की तरह तैरता रहता है। इसके अंदर पानी भरा होता है, इसे हम लाइकर कहते हैं। अगर ये बैग में ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले ये रप्चर हो जाता है ये बैग, तो इसे लीकिंग कहते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं, PROM। तो इसकी वजह से देखिए, डिपेंडिंग ऑन द गेस्टेशनल एज, बच्चा किस एज में है, कब ये लीकिंग शुरू हुई है, कब ये मेम्ब्रेन का रप्चर शुरू हुआ है, बेबी के आउटकम पर फर्क पड़ता है। अब देखिए, जानते हैं कि किस किस टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन गेस्टेशनल एज, नॉर्मल प्रेगनेंसी 40 वीक्स ही होती है। अगर ये लेस देन 28 वीक्स का है तो इसमें बेबी में वायबिलिटी नहीं आती। वायबिलिटी मीन्स मैटरनल वूम्ब के बाहर बच्चे की कैपेसिटी सरवाइव करने की, इसे हम वायबिलिटी कहती है। तो इंडिया में तो 28 वीक्स से पहले वायबिलिटी बहुत ही कम है। तो 28 वीक से पहले अगर रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन्स का, तो नॉर्मली जनरली ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है, और प्रेगनेंसी एंड अगर हो जाती है तो इसे अबॉर्टस माना जाता है। 28 वीक्स टू 33 वीक्स को इसे वेरी प्रीटर्म मानते हैं। इसमें बेबी के लंग मैच्योर्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है टर्म तक ले जाई जाए। तो इसके लिए टोकोलिटिक्स देते हैं, मींस ऑनसेट ऑफ लेबर ना स्टार्ट हो और कॉन्ट्रैक्शन ना आए, साथ में एंटीबायोटिक देते हैं, और लंग मैच्योरिटी के लिए स्टीरॉयड, डेक्सामिथासोन और बिटनासोल देते हैं, बेटमिथासोन देते हैं। ये 24 आवर्स की 2 डोजेस देते हैं, 24 आवर्स अपार्ट, और कभी कभी इमरजेंसी में आफ्टर 12 आवर्स भी दे देते हैं। और अगर 34 वीक्स टू 37 वीक्स के बीच में अगर बच्चा है तो ये अच्छे से इसके लंग मैच्योर हो जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये 37 वीक्स के बाद है तो ये फुल टर्म बेबी माना जाता है, आराम से इंड्यूस करके बेबी डिलीवर कराया जा सकता है। अब जानते हैं कि रिस्क फैक्टर किन किन लोगों में ये ज्यादा देखा गया है, किन में ज्यादा रिस्क होता है। एक तो अगर देखिए, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है आपके प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की, तो डेफिनेटली इस प्रेगनेंसी में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग में रहना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट की। दूसरा है, मदर को कोई एडिक्शन हो, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या कोई और एडिक्शन रहती है, या कोई मैटरनल डिजीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, तो इसमें उनकी जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं करती है प्रेगनेंसी को फुल टर्म ले जाने के लिए। तो इसमें भी आपको जो है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है। साथ ही मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी, और पॉलीहाइड्रोमियोस, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, कि अगर लाइकर ज्यादा है तो भी प्रेशर की वजह से टेंशन इन द बैलून रप्चर हो सकता है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द मदर भी आपका कॉज ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो वेजाइना में, विजिनाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो भी आपके प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कई बार सर्विक्स ही इनकॉम्पिटेंट होता है तो वो आपको बैलूनिंग हो जाती है और फिर रप्चर हो जाती है, तो इसके लिए सर्वाइकल इलाज किया जा सकता है। अगर कोई प्रोसीजर जैसे एमनियोसेंटेसिस वगैरह होता है, उसमें भी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, डायग्नोसिस के लिए एक तो पेशेंट हिस्ट्री देखा, गश ऑफ ब्लड ये फ्लूइड जाने की, और डिपेंडिंग ऑन द कलर इसमें ये एकदम क्लियर वाटरी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, कुछ हल्का मिल्किश या फिर ग्रीन कलर का, तो मीन्स लैट्रिन आ रही है बच्चे की, म्यूकोनियम है उसके अंदर, अगर ब्लड है तो इट मीन्स एब्रप्शियो है। एब्रप्शियो मतलब टाइम से पहले प्लेसेंटा जो है सेपरेट होने लगा है। तो इसमें आप अगर लीकिंग कम है, ज्यादा है, तो एकदम क्लियर कट हिस्ट्री मिलेगी, स्पेकुलम से देखेंगे तो फ्लूइड निकलता हुआ आएगा। लेकिन अगर कम है तो नाइट्रोजीन टेस्ट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ये ब्लू हो जाएगा, नहीं तो माइक्रोस्कोप में फर्निंग देखी जा सकती है। और अब इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डिपेंडिंग ऑन गेस्टेशन। अगर 28 वीक से कम है तो देखिए, इसको वेट एंड वॉच करते हैं, और अगर ये प्रेगनेंसी एंड हो जाती है तो अबॉर्टस माना जाता है। और अगर ये 28 टू 33 वीक्स है तो स्टीरॉयड, टोकोलिटिक्स, एंटीबायोटिक्स देते हैं।
जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए टर्म तक। और अगर ये 34 to 37 वीक्स है तो भी एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड और टोकोलिटिक्स दे करके आप इसका लंग मेच्योरिटी का वेट करके आफ्टर 24 आवर इसे भी इंड्यूस कर सकते हैं। और आफ्टर 37 वीक्स पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत इंड्यूस किया जा सकता है। एंटीबायोटिक में एम्पेसिलिन अच्छा वर्क करती है, उसमें जेंटामाइसिन और एमाइकासिन भी अच्छा वर्क करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड मेच्योरिटी इसके प्रेगनेंसी का आउटकम डिपेंड करता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड लीकिंग चलती रहती है तो इससे ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अराइज कर सकती है, वो है कोरियोएमनाइटिस की, यानी कि इन्फेक्शन। इसमें मैटरनल फीवर आ सकता है, मैटरनल पल्स रेट बढ़ जाता है और मैटरनल पल्स रेट बढ़ने से फीटल पल्स रेट भी बढ़ जाता है। तो इसे एंटीबायोटिक से, गुड एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रेगनेंसी और ये इंड्यूस किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को टर्म किया जा सकता है। तो ये आज हमने बात करी प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और एजुकेशनल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।